नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए देखते हैं अलीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। खबर हाईलाइट होने के बाद बाबू से जुड़े प्रकरण में आला अधिकारियों के संज्ञान के बाद मृतक परिवार की तहरीर पर मोबाइल तोड़ने वाली महिला रूबी शर्मा के खिलाफ 306 में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना आरंभ कर दी गई है। वहीं मृतक बाबू के परिवार वाले किसी भी कीमत पर बाबू के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। इंडिया सर्च न्यूज की खबर के असर के बाद राजनीतिक गलियारों में इस घटना की आहट पहुंच गई है। सूचना पाकर पीड़ित पक्ष से मिलने 2 बार के विधायक रहे हाजी जमीरुल्लाह पहुंच गए, जिन्होंने पूरी घटना को विस्तार से जाना। उनका बेटा बाबू, जिसकी उम्र 17 साल, फल की ठेली लगाता था, गरीब आदमी था। उसने पैसे जोड़कर 20,000 रुपए का एक मोबाइल लिया। एक कोई महिला आई उससे सेब खरीदने, सेब को बदलने में करने में आपस में कोई बात हुई तो महिला ने उसका मोबाइल लेकर जमीन पे मार दिया। वो खो चुका अपना आपा बच्चा, क्योंकि 20,000 रुपये गरीब आदमी के लिए बहुत होते हैं। उसी को लेके वो पुलिस के पास गया। पुलिस ने ये कहा कि हम तुम्हारा मोबाइल सही करा देंगे, लेकिन कम से कम कितने दिन तक चक्कर काटता रहा? 20-25 दिन तक चक्कर काटता रहा। हर अधिकारी के गया, वो SSP साहब के यहाँ गया, इंस्पेक्टर साहब के पास गया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर आया चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मोबाइल दिला के तो मोबाइल दिलवाओगे। तो चौकी इंचार्ज ने उसके साथ बदतमीजी करी और 2 चांटे मारकर उससे कहा जाए मर जा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कोई जैसे उनकी माँ ने मुझे बताया बच्चे से ये कहा तू जहर खा या मर जा, मैं तुझे मोबाइल नहीं दिला सकता। और उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो लिहाजा पुलिस की वजह से थी हम लोगों ने इन्होंने पुलिस को कि ऐसे ऐसे चौकी इंचार्ज रसलगंज और एक सिपाही वहाँ पर, उसकी करतूत जो सरकार को भी बदनाम कर रही है और गरीब लोगों को भी परेशान कर रही है, उसकी करतूत की वजह से बच्चे ने आत्महत्या करी। लेकिन पुलिस ने उस चौकी इंचार्ज का नाम निकाल दिया FIR में और सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा दिखाकर एक महिला के खिलाफ। पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह की माने तो बाबू का परिवार गरीब है। अकेला बाबू कमाने वाला था, जिससे घर चलता था। उन्होंने चौकी के स्टाफ की ओर से हुई लापरवाही की कड़ी शब्दों में निंदा की है। वहीं चौकी इंचार्ज महोदय पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। पूर्व विधायक ने कहा, हम इस गरीब मजदूर परिवार को न्याय दिलाएंगे। 7 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनुमानित अलीगढ़ दौरा है। अगर मुख्यमंत्री अलीगढ़ आते हैं तो बाबू के साथ हुई घटना को CM साहब के सामने रखने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। बाबू के परिवार को माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार को एक सरकारी मकान में पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि बाबू का परिवार किराए के मकान में रहता है। सबसे ज्यादा दोषी मानता हूँ चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ FIR हो और इसकी जांच होके इसको सस्पेंड किया जाए। और इसका डॉक्टरी माना मुझे नहीं मालूम, ये गरीब लोग हैं, इनको यही नहीं मालूम कि डॉक्टरी माना क्या होता है और पोस्टमार्टम क्या होता है। अगर ये मरने के वक्त हमारे पास हमारी नॉलेज में आ गया होता तो हम इसका पोस्टमार्टम कराते, लेकिन हर प्रक्रिया आज भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हर काम आज भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इसी तरह की लाशें निकाली जाती हैं कब्रिस्तान से, और उनका भविष्य में कभी किसी के साथ कोई घटना ना हो। मैं इसलिए मांग करता हूं ऐसे अधिकारी को, ऐसे चौकी इंचार्ज को हटाना चाहिए जो इतना लापरवाह। बच्चा था बाबू खां, मेरे घर में वही सबसे बड़ा बच्चा था, कमाने वाला। मैं डिमांड करता हूं DM साहब से, उसकी माँ को और उसके भाइयों को एक मकान और 10-15 लाख रुपए के मुआवजा दें। ये लोग नहीं सुनते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने हम उनको पेश करने की कोशिश करेंगे और उनसे इंसाफ मांगेंगे। हम 4 बच्चों में बाबू ही कमाने वाला था, परिवार में कमाने वाला कोई बचा ही नहीं है। आगे फिर बोले कि देखो बाबू मेरा मोबाइल दो, चल भाई अपना मिल गया मोबाइल ले, पकड़ के अपना मोबाइल नहीं हो रहा सही के डिब्बा हो गया, लोहे कबाड़े में बेच दे। और उसको मारा और उसको धमकाया। उनने क्या मैं जहर खा लूँगा, तो कहले जहर खा, कुछ नहीं खा हमारे यहाँ। उनने मुँह खाया है चौकी पे ही पुलिस वाले के सामने खाया है जहर।
मेरे बच्चे का इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। गरीब इंसान हो, जितना कमाता इतना ही मुझे चाहिए रोज। मेरा बच्चा मुझे 1000 रुपये ला के देता है कमा के, और मेरा किराए का मकान है। मेरा सब में छोटे बच्चे हैं, सब में बड़ा मेरा वही है, मेरा कोई ना। एक बड़ा लड़का मैंने बहन को दे दिया है, उसे पहले से ही मैं उससे नहीं ले दिया होता बचपन में, मेरे कोई मतलब नहीं। क्या हो गया? मृतक की मां की माने तो बाबू उन्हें रोज मेहनत करके पैसे लाकर देता था। क्या उसे रोज पैसे मिलेंगे जिससे उसका घर चलेगा? ये बात बिल्कुल सही है। बाबू के द्वारा खरीदे गए 20,000 रुपए के मोबाइल टूटने से उसका दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ गई थी। कहते हैं होनी होकर रहती है, मगर कभी कभी थोड़ी सी बढ़ती गई असुविधा इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल देती है। काश चौकी इंचार्ज थोड़ा भी बाबू को पढ़ लेते। ये कहावत है, जैसे किसी जिन्न की जान तोते में बसी होती है, उसी तरह बाबू की जान मोबाइल में बसी थी। वो जानता था वो दोबारा इतना महंगा मोबाइल खरीद नहीं पाएगा। जो घटना घटी है उसको रीबैक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिला प्रशासन को सहानुभूति के तौर पर मृतक गरीब परिवार के लिए कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे बाबू की जाने के बाद वो थोड़ी सरकारी मदद से अपने परिवार को संभाल सके। मोबाइल के सदमे ने बाबू को उसके परिवार से छीनाओं को टाला तो नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सावधानी बढ़ती जाए तो कुछ हद तक ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। बाबू की मां ने बड़ा बेटा अपनी बहन को गोद दे दिया है। बाबू के बाद 3 भाई छोटे हैं। स्वाभाविक है बाबू ही कमाकर घर का खर्च चलाता था। थाने चौकियों में ज्यादातर मामलों को टालने की कोशिशें होती हैं। इसी से आहत होकर लोग कप्तान ऑफिस का रुख करते हैं। कुछ मामलों में न्याय, कुछ मामले फिर उन्हीं चौकी थानों में वापस पहुंचकर धूल फेंकते हैं। सैकड़ों ऐसे मामलों में कुछ मामले फरियादियों की जान पर भारी पड़ जाते हैं, जिनकी भरपाई करना उन फरियादियों के परिवार के बस की बात नहीं होती और ना प्रशासन के पास घटना पर कोई सफाई होती है। अगर थोड़ी भी सावधानी चौकी, थाने या अन्य सरकारी विभागों में बरती जाए, फरियादियों की समस्या पर थोड़ी भी निष्पक्ष जांच की जाए, तो एक दिन यकीनन ऐसी दिल को दहलाने वाली घटनाएं कम हो सकती हैं। बाबू का प्रकरण हाईलाइट होने के बाद क्या बाबू के परिवार के आंसू जिला प्रशासन की ओर से कोई राहत देकर पहुंचे जाएंगे? क्या कोई माकूल मुआवजे का विकल्प तलाशा जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो बाबू की बेसुध मां को ये गम सताया जा रहा है, अब वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगी? सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। ये थी अलीगढ़ की बड़ी खबर जो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने चैनल्स को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर होंगे फिर अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च।